बातचीत करेंगे कि नीट का एग्जाम 7 मई को होने की कितनी संभावनाएं हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। एनटीए की वेबसाइट पर देश भर के 18 से 20 लाख बच्चों की नजरें अभी टिकी हुई हैं और वो है नीट एग्जाम के लिए। नीट एग्जाम जो एनटीए आयोजित करवाता है, इस बीच कुछ फेरबदल की संभावनाओं का जिक्र किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पास सबसे पहले अपडेट होता है नीट को लेके, एनटीए को लेके, जैसा मैं आपको पहले बताता आया हूं। तो आज उस एनटीए के अपडेट, मतलब जो एनटीए से संबंधित खबर है और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो अपडेट है उसकी भी पड़ताल करेंगे और इस बात पे जिक्र करेंगे, इस बात पे पूरी तरीके से बातचीत करेंगे कि नीट का एग्जाम 7 मई को होने की कितनी संभावनाएं हैं। जी हाँ, 7 मई को नीट का एग्जाम अनाउंस है। आपको मैं इस बीच याद दिला दूं, 21 मई से सीयूईटी के एग्जाम्स का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। अभी तक इस वेबसाइट पर किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इस वेबसाइट पर जो है वो हम सब लगातार एक तरीके से जो है वो ऑब्जर्वेशन में लगे हुए हैं। हम सब लगातार कोशिशें ये कर रहे हैं कि इस वेबसाइट पे ऐसा कुछ आए जो हमें कहीं ना कहीं से जो है वो एनटीए के द्वारा आयोजित होने वाले नीट एग्जाम की कंफर्मेशन दे दे। तो क्या नीट का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, उसमें कुछ आगे होने की संभावना है या उसी निर्धारित समयावधि पर यह एग्जाम होगा? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नीट का एग्जाम करवाता है, लेकिन एक नया ड्राफ्ट आ रहा है जिसमें इसमें परिवर्तन किए जाने की संभावना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये जो डिजिटल सेशन की खबर है, डिजिटल जो अपडेट है, वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे खोल रखा है। इसमें बहुत क्लियरली कहा गया है, एनएमसी हैज इंडिकेटेड नीट यूजी मे बी कंडक्टेड बाय द कमीशन और बाय एन एजेंसी और ऑथोरिटी डिजाइन्ड बाय इट। तो अभी तक ये एनटीए करवाता आ रहा था, इस साल डेफिनेटली एनटीए ही करवाएगा, लेकिन इसके बाद ये एग्जाम प्रोसेस जो है वो एनएमसी खुद करवा सकता है या उसकी कोई ऑथोराइज्ड एजेंसी करवा सकती है। तो एनएमसी का जो पोर्टल है, उस एनएमसी के पोर्टल पर ओपन कर दिया गया है। कुछ सजेशंस भी आपसे हमसे सबसे मांगे गए हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एमबीबीएस को जो है वो पूरा करने की अब अधिकतम समय अवधि 9 साल कर दी गई है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया और डेफिनेटली ये लागू होगा। साथ में एनएमसी कुछ रूल्स लेके आ रही है कॉलेजेस के लिए सीट बढ़ाने को लेकर, उनकी अथॉरिटीज से रिलेटेड रूल्स को लेकर। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये देखिए एनएमसी के ड्राफ्ट के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नेशनल मेडिकल कमीशन, और जो अपडेट आया है, जैसा मैं कह रहा था आपको कि इसकी वेबसाइट पे ये प्रेजेंट है। Second comment of the stakeholders on the proposed draft regulation related National Medical Commission और साथ में रेगुलेशन 2022-23 का हवाला इसमें दिया गया है। तो इसमें देखिए कुछ जो इश्यूज रेज किए गए हैं, वो इश्यूज क्या क्या हैं, जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। एक तो नीट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाने की जो प्रोसेस है वो एनएमसी खुद अपने हाथ में अब लेना चाहती है, एनटीए के पास ये नहीं रहेगा। साथ में 7 मई को जो एनटीए ने एग्जाम अनाउंस कर रखा है उसके होने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, उसके होने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए 7 मई को एग्जाम होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो नीट का एग्जाम है, नीट का एग्जाम जो अनाउंस्ड है बच्चों, वो है 7 मई को। अब अगर 7 मार्च तक भी नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे आज 1 मार्च है, अगर विद इन 7 डेज 7 मार्च तक भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो बच्चों मुझे ये लगता है 1 महीना कम से कम जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर एग्जाम फॉर्म भरने तक का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये 7 मार्च से लेकर ये 7 अप्रैल तक का टाइम पीरियड ले लेता है, ठीक है। और 7 अप्रैल तक का टाइम पीरियड हो, फिर उसके बाद में करेक्शन विंडो उसकी ओपन करी जाती है। कुछ मैं जहाँ तक समझूँ ये 5 to 7 डेज और 10 डेज ये ले लेता है। तो 10 to 15 अप्रैल तक ये जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद 10 to 15 डेज अगर ये कंज्यूम कर लेते हैं इस प्रोसेस में, इनको परमिशन लेटर जो है वो जारी करने के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। तो इसमें अगर 15 डेज हम प्लस और कर दें तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा कि ये 30 अप्रैल तक का टाइम पीरियड हो जाएगा। तो 7 मई को एग्जाम पॉसिबल है और बहुत आराम से हो सकता है। तो अभी मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा, मतलब मेरी अपनी जो समझ है और जो सोर्सेज हैं जिनसे चीज़ें हम देख पा रहे हैं, आपको बहुत क्लियरली अपने नीट एग्जाम जो 7 मई का होने वाला है उसी पे फोकस करना चाहिए। नीट के एग्जाम के पोस्टपोन होने की संभावनाएं बहुत कम है। 21 मई से सीयूईटी के एग्जाम को कंटिन्यू किया जा रहा है। मतलब वहाँ आपको पता है देश का सबसे बड़ा एग्जाम नीट के बाद वो ही होता है। मतलब नीट के आसपास स्टूडेंट स्ट्रेंथ लास्ट टाइम उसमें रही थी, 19 लाख बच्चे बैठे थे, नीट में 18 लाख बैठे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो लगातार उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से आपको 7 मई के हिसाब से ही अपने आप को तैयार रखना चाहिए। लेकिन हाँ, हम सब जब रजिस्ट्रेशन का, हम सब एप्लीकेशन फॉर्म का जब वेट कर रहे हैं, उस बीच में खबर ये है कि अगले साल एनटीए के बजाय ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है एनएमसी या फिर कोई दूसरी एजेंसी
जो अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी होगी। खैर एनटीए पे लोड वैसे भी बहुत ज़्यादा था और एनटीए का लोड डेफिनेटली कम कर दिया जाना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव भी है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।